हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास सिक्स्थ जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, क्लास सिक्स्थ की जो साइंस है उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आ गए। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है उसको भी देखेंगे। फूड चेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड। हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है खाने के लिए। फूड चेन शो, और एक फूड चेन क्या बताता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड है खाने में। कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट में वो रहते हैं तो वो कैसे एक दूसरे के ऊपर एक एक खाने के ऊपर डिपेंड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो ये फूड चेन का एक एग्जांपल है। देखो, ग्रास है, ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड डियर इज ईटन बाय लायन। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो ग्रास है, मान लो ग्रास को किसने खाया, डियर ने। तो डियर किसके ऊपर डिपेंड हो गया, ग्रास के ऊपर। फिर डियर को किसने खा लिया, लायन ने। तो लायन किसके ऊपर डिपेंड हो गया, डियर के ऊपर डिपेंड हो गया। तो ऐसे ही एक फूड चेन बनी हुई है। जैसे ग्रास है, इसको कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, लिजार्ड। लिजार्ड को कौन खाता है, ईगल। और ईगल को कौन खाता है, फॉक्स। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए ना। ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड हुआ, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर के ऊपर कौन डिपेंड हुआ, लिजार्ड। लिजार्ड के ऊपर कौन डिपेंड हुआ, ईगल। ईगल के ऊपर कौन डिपेंड हुआ, फॉक्स। तो वही लिख रखा है, देखो, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इज ईटन बाय लिजार्ड, लिजार्ड बाय द ईगल एंड ईगल बाय द फॉक्स। तो हम जानते हैं कि ये एक पूरी चेन बन गई खाने की। ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो खाने की एक चेन बन गई, क्योंकि खाने के ऊपर लोग एक दूसरे के ऊपर एनिमल्स डिपेंड है। इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन में जो सबसे ऊपर रहता है, यानी द ऑर्गेनिज्म एट फर्स्ट लेवल, यानी जो सबसे ऊपर। लेकिन सबसे ऊपर कौन था, हमने डायग्राम में देखा था, ग्रास। वो क्या होता है फूड चेन में, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब वो अपना भोजन खुद बनाता है। यानी सबसे पहले किसको खाते हैं, या तो ग्रास को खाते हैं या प्लांट को खाते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेवल में जो फूड चेन में होगा वो कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा। जैसे ग्रास, ग्रास के अलावा एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट भी लिख सकते हैं, क्रॉप भी लिख सकते हैं। ये सब प्रोड्यूसर होंगे, क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट में कौन होगा, हर्बीवोर। नेक्स्ट में कौन होगा, हर्बीवोर। हर्बीवोर वो होते हैं जो प्लांट को खाते हैं। हम अभी पढ़ के आए थे ना हर्बीवोर। तो अभी वाले डायग्राम में हर्बीवोर कौन है, ग्रास होपर। क्योंकि ग्रास होपर किसको खाता है, प्लांट को या ग्रास को खाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी सबसे पहले खाने वाला। प्राइमरी यानी प्राथमिक। वैसे हिंदी में बोलने से कोई मतलब नहीं है, आपको तो इंग्लिश में याद करना है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, हर्बीवोर। फिर नेक्स्ट कौन होगा, कार्निवोर। कार्निवोर यानी जो अब ग्रास होपर को खाएगा। तो ग्रास होपर को किसने खाया, लिजार्ड ने। किसने खाया, लिजार्ड ने। तो लिजार्ड क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कार्निवोरस यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। अब उसके बाद फिर लिजार्ड को किसने खाया, ईगल ने। फिर ईगल, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, EAGLE, ईगल। फिर ईगल को किसने खाया, फॉक्स ने। तो ये सारे जो लास्ट वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर। टेरिटरी कंज्यूमर यानी बड़े जानवर। तो सबसे पहला ये हो गया प्रोड्यूसर। क्या हो गया ये, प्रोड्यूसर। फिर ग्रास हॉपर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर यानी पहला कंज्यूमर। फिर ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी सेकेंड यानी दूसरा। और फिर इसके बाद जितने भी आएंगे, अब फॉक्स को कौन खाता है, लायन। और भी बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। ये जितने भी आएंगे ये क्या होंगे, टेरिटरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इस तरह से फूड चेन बनती है। मैनी फूड चेन एग्जिस्ट इन नेचुरल इन्वायरमेंट। हमने तो एक फूड चेन बनाई, ऐसी बहुत सारी फूड चेन होती है इन्वायरमेंट में। एन ऑर्गेनिज्म में बी पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। एक ही जानवर एक से ज्यादा फूड चेन का भी वो क्या हो सकता है, भाग हो सकता है। तो दीज क्रिएट एन इंटर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन। इसका मतलब बहुत सारी फूड चेन के बीच में क्या है, एक इंटर कनेक्शन है, यानी जुड़ाव है। और यही जो इंटर कनेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। फूड वेब यानी खाने का जाल। फूड वेब यानी खाने का जाल, यानी एक ही जानवर एक से ज्यादा चीजों को भी खा सकता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जब फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन एक साथ इंटरकनेक्ट हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, तो फूड का एक जाल बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। अगला टॉपिक है फूड एंड पीपल। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। पीपल ईट ए वेराइटी ऑफ फूड डिपेंडिंग ऑन।
लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? पहला कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कौन सा फूड वहाँ पे अवेलेबल है, यानी वहाँ पे मिलता है। सेकंड, फूड ग्रोन इन द रीजन, उस जगह पे कौन सा फूड उगता है। थर्ड, कल्चर एंड ट्रेडिशन, वहाँ का क्या कल्चर है, रहन सहन, क्या खाना है। लाइक एंड डिसलाइक, यानी क्या उसको पसंद है और क्या नापसंद है। इन चारों आधारों पे लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। फूड कंज्यूम्ड बाय मोस्ट पीपल इन द रीजन इज कॉल्ड स्टेपल फूड, यानी जो ज़्यादातर लोग जो खाना खाते हैं एक इलाके का, उसको बोलते हैं स्टेपल फूड, वहाँ का स्टेपल फूड। जैसे राइस और मछली, राइस और मछली ज़्यादातर कौन खाते हैं? ईस्ट और साउथ के लोग। तो राइस और मछली वहाँ के लोगों का क्या हो गया? स्टेपल फूड। फिर गेहूं और दूध यानी व्हीट और मिल्क, ये कहाँ खाते हैं? नॉर्थ इंडिया में। तो ये वहाँ का क्या हो गया? स्टेपल फूड। अब नीचे एक टेबल दे रखी है, अलग अलग जगह के फूड बता रखे हैं। जैसे गुजरात के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? चपाती, राइस, पल्स यानी दाल, थेपला और ढोकला। पंजाब के लोग क्या खाते हैं? चपाती, बटर, घी, मीट, मक्की की रोटी, सरसों का साग। राजस्थान वाले क्या खाते हैं? बाजरा, दलिया, दाल, है ना, पल्स यानी दाल, दाल बाटी, चूरमा, ये खाते हैं। तमिलनाडु के लोग क्या खाते हैं? इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, बनाना। जम्मू कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? राइस, व्हीट, वेजिटेबल, कहवा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अलग अलग जगह तो अलग अलग खाना खाते हैं। मैनी पीपल आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फूड फॉर देयर फैमिली, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार को क्या नहीं खिला पा रहे? खाना नहीं खिला पा रहे, वो गरीब होंगे। दिस इज ड्यू टू, इसका कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, पॉवर्टी यानी गरीबी। ओवर पॉपुलेशन का मतलब हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को काम नहीं है, तो पैसा नहीं है, गरीब हैं, और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको क्या नहीं मिलता? खाना नहीं मिलता। वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, इसीलिए हमें कभी भी खाने को क्या नहीं करना है? वेस्ट नहीं करना। हम जानते हैं कि इतने लोगों को खाना नहीं मिलता, तो अगर हम खाने को वेस्ट कर देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमें खाने को वेस्ट नहीं करना। द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मेजर टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, और गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है ताकि सब लोगों को क्या मिल सके? खाना मिल सके। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। हमारे देश में खाना क्या है? बराबर रीति से सबको मिलता नहीं है। वी हैव स्टडीड अबाउट फूड, इस चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा, और फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और फूड के क्या सोर्स होते हैं। हमने इंग्रेडिएंट पढ़ा, वो चीज़ें जिसको खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और सोर्स क्या है फूड के? हमें रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सारे हमने पढ़े। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट हाउ प्लांट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हमने ये भी पढ़ा सारे लिविंग बींग्स को प्लांट से क्या मिलता है? भोजन मिलता है, भले डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली। यानी कुछ लोग तो डायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट को खा लेते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं? इनडायरेक्टली खाते हैं। तो इस तरह फूड सबको चाहिए, और सारे लिविंग बींग्स को फूड किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। बट डू यू नो दैट देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड, लेकिन आप क्या जानते हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या नहीं मिलता? पूरा खाना नहीं मिलता। दिस इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इसी को हम कहते हैं कि फूड क्या है? अनइक्वल, यानी बराबर नहीं है, बराबर बट नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा। सम पीपल आर गेटिंग एक्सेस फूड, कुछ लोगों को तो ज़्यादा ही खाना मिल रहा है और वो खाने को क्या कर देते हैं? वेस्ट भी कर देते हैं। एंड सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ईटिंग एंड ओबेसिटी, और कुछ लोगों को ज़्यादा खाना मिल रहा है इसलिए वो ज़्यादा खा रहे हैं, और किसका शिकार हो रहे हैं? मोटापे का। किसका? ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, और ये ओबेसिटी यानी मोटापा, और मोटापा भी क्या है? एक बीमारी है। वाइल इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, और कुछ लोग क्या हो रहा है? हंगर यानी भूख से मर रहे हैं। कुछ तो ज़्यादा खा रहे हैं तो मोटे हो रहे हैं, कुछ को खाना नहीं मिल रहा है इसलिए वो भूख से मर रहे हैं। और डिसीज ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, और अच्छा खाना नहीं मिलने से उनको क्या हो रही है? बीमारियां भी हो रही है। मेल न्यूट्रिशन यानी अच्छा खाना नहीं मिलना, यानी पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुपोषण। क्या बोलते हैं? कुपोषण के कारण उनको क्या हो रही है? बीमारियां हो रही है। देयर इज नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस, इसलिए हमें ऐसे तरीके को ढूंढना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने को क्या कर सके? बना सके, या ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी
खेती हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि सब लोगों को क्या मिल सके, खाना मिल सके। एंड दिस फूड कैन बी मेड इजी अवेलेबल टू एवरी पर्सन ऑफ द अर्थ, और ये खाना इस विश्व के सारे लोगों को बराबर मिल सके। हम जानते हैं कि सारे लोगों को बराबर खाना नहीं मिलता, लेकिन हमें ऐसा करना है कि सब लोगों को क्या मिल सके, बराबर खाना मिल सके। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब कुछ एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही थी, कुछ अलग क्वेश्चंस थे, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, जो भी आपकी बुक है उससे क्या करूँगा, एक्सरसाइज को बना के और उसको कंप्लीट सॉल्व करके उसका PDF बना के आपको अगले वीडियो, इस वीडियो लेक्चर के साथ क्या कर दूंगा, अपलोड कर लूँगा, ताकि आप उसको देखकर उन आंसर्स को क्या करना, अपनी कॉपी में करके क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।